हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और बढ़िया तो खैर नहीं होंगे क्योंकि आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से बीएसएफ एचसीएम वाली भर्ती का। और कब क्लियर होगी कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसका। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे मन में और बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में कि आखिर भैया फिजिकल तो हो गया है, एग्ज़ाम कब होगा। देखो, अब तक एक दुविधा बनी हुई थी कि भाई अब कौन सी एजेंसी जो है इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। वो एक दुविधा कह सकते हैं सॉल्व हो चुकी है। अभी आपका जो एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर एक अपडेट है। अपडेट एग्ज़ाम डेट को लेकर नहीं है, एग्ज़ाम डेट से पहले आपका जो प्रोसीजर रहता है इसका, जो भी एजेंसी होती है उसका जो काम रहता है वो कितने दिन में कंडक्ट करा लिया जाएगा और उसके बाद आपके पास कितना समय बचा है अभी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपको आगे करना क्या है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कितना लंबा समय हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे, एक कह सकते हैं ना, जब चीज़ें बहुत लंबे समय में चली जाती हैं तो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं तो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो वो चीज़ आपके अंदर भी देखी गई है और इसीलिए मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से कोई सेशन नहीं लेकर आया है ना। एक छोटी सी अपडेट मेरे सामने लिखी आई अभी, कह सकते हैं। तो अपडेट ये है कि आपकी जो एजेंसी है वो एकदम क्लियर हो चुकी है। कौन सी एजेंसी कराएगी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आपका एग्जाम डेट कब होगा ये हम लोग देख लेंगे। आपकी एजेंसी रहेगी आपकी यहाँ पर ईडीसीआईएल, आपकी एक एग्जाम डेट कंडक्ट कराएगी, यहाँ पर एग्जाम आपका कंडक्ट कराने वाली है। और सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं इसके बारे में यहाँ पर। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जैसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो उसको पहले परखा जाता है, जांचा जाता है आखिर ये टेक्निकल चीज़ों से कह सकते हैं ठीक करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। उसके बाद फिर फाइनेंशियल इशू भी रहता है इसका। मतलब कुल मिलाकर ये है, ये एजेंसी ही कराने वाली है क्योंकि ये एक ट्रस्टेबल एजेंसी कह सकते हैं। और इसने ही आपका सीआरपीएफ 2000 जो एग्ज़ाम था ना, सीआरपीएफ एचसीएम वाला 2023 वाला, वो एग्ज़ाम इसी ने कंडक्ट कराया था। यही एजेंसी कंडक्ट कराया था और अभी रनिंग मोड में है। और असम राइफल का भी ये कंडक्ट कराने जा रही है एग्ज़ाम्स। ठीक है, असम राइफल जो कि आपका 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कुछ प्रोसीजर और बचा हुआ है। उसके बाद ये एजेंसी जो है आपकी यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगी बीएसएफ एचसीएम के लिए यहाँ पर। तो मोटा मोटा देखा जाए ये जो एजेंसी रहेगी यहाँ पर बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। टोटल जो कैंडिडेट है आपका फिजिकल जो क्वालिफाई किया था यहाँ पर, आपको पता है कि 8 लाख के आसपास आपके फॉर्म पड़े हुए थे और यहाँ पर आपका 2,75,000 के समथिंग जो कैंडिडेट थे फिजिकल क्वालिफाई किए थे यहाँ पर। अब आप सभी जानते हो कि इतने सारे मतलब 100% प्रेजेंटेशन कहीं पर ही नहीं रहती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा अंदाजा मान के चल रहे हैं कि 2 से लेकर 2.25 लाख के समथिंग या 2.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट यहाँ पर बैठेंगे। अब आप में से बहुत से साथियों का डाउट होगा कि भैया बड़ी मुश्किल से तो फिजिकल क्वालिफाई किया है और इसमें से बच्चे छोड़ेंगे क्यों इस एग्ज़ाम को। देखो, छोड़ने का अपने मन से तो कोई नहीं छोड़ता है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो और भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो चुका होता है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्स को स्किप कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये मान के चल रहे हैं आपके परसेंटेज जो रहेगी आपकी 70% के आसपास रहेगी। 70 से लेकर 75 के परसेंट या 80% मान मान सकते हैं हम लोग, है ना। वैसे इतना नहीं रहेगा, 80% आपकी प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी आपके एग्जामिनेशन में, बट ये मान कर चलें मैक्सिमम इतना रह सकता है। तो कुल मिलाकर 2 लाख के समथिंग, 2 लाख 2.25 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है इस एग्जाम में बैठने वाले हैं यहाँ पर। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ भी जाएगी भाई मेरे, क्योंकि बच्चा बहुत सा ऐसा कैंडिडेट भी है जो केवल और केवल इसी एग्जाम को टारगेट कर रहा है ना। वो उसने ना उसमें मतलब कोई भी एग्जाम को टारगेट नहीं किया, सिर्फ इसी एग्जाम को टारगेट किया है बिकॉज इसकी जो कह सकते हैं जॉब की प्रोफाइल है ना, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत से कैंडिडेट बिल सिर्फ इसी को टारगेट करते हुए हैं, फिर चाहे वो उसी में लगे पड़े हैं। जैसे आपका हो गया हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज़ किया होगा, 20 क्वेश्चन आने हैं इसके, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन के रहेंगे। और पिछली बार की कट ऑफ देखी जाए तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितना रहा था, 84 के 86 के आसपास ये कट ऑफ रही थी आपकी, है ना। यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, आप बाद में आप देखोगे तो इस बार भी कट ऑफ, हालांकि वैकेंसी ज़्यादा है, फिजिकल भी इस बार हुआ है, पिछली बार फिजिकल नहीं हुआ था। बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मतलब ये समझ के चलिए आप लोग जो है कि 78 80 82 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आराम से इतना हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए 80% आपको लेकर आना है। पेपर चाहे हार्ड हो जाए या हार्ड हो जाएगा, थोड़ा कट ऑफ नीचे आ जाएगी। नहीं तो अगर पिछली बार की जैसा पेपर आता है तो आपकी कट ऑफ उतनी ही रहेगी, आपकी 80% के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ पर फोकस करना है और दो में से मैं एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूंगा। देखो, आपके पास इतना समय अब मिल चुका है और आपने तैयारी भी कर ली है अपनी, ठीक है। आपने अपनी तैयारी भी कर ली है, आपको समय मिल चुका है और मुझे लगता है कि सीबीटी एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका होगा। सीबीटी एग्जाम कंप्लीट मतलब सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो चुका होगा, सिर्फ प्रैक्टिस पे आप लोग लगे पड़े होंगे, ठीक है। क्योंकि अब अगर अगर अब तक आपने सिलेबस को तैयार नहीं किया है
तो ये समझ लीजिए आपने बहुत एक कह सकते हैं गोल्डन एरा गवा दिया है अपने उसका, लेकिन अभी भी समय है, उतना आपके पास डिले नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन जो होगा आपका मोस्टली चांसेस हैं आपके दिसंबर के लास्ट में दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ये मोस्टली चांसेस बन रहे हैं, और मोस्टली चांसेस बनेंगे आपका जनवरी मंथ में, जनवरी के आपके स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट करा ही लिया जाएगा, इतना ये कंफर्म है, क्योंकि अब इस एग्जाम को ज़्यादा डिले अब ये लोग नहीं करा सकते हैं इतना। बात करूंगा मैं, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है आपका जो स्किल टेस्ट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप अभी भी स्किल टेस्ट को हल्के में ले रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, ये समझ लीजिए। स्किल टेस्ट अपने आप में मतलब ये समझ लीजिए मोस्टली कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं, ठीक है। मोस्टली कैंडिडेट का मतलब ये है, अब जैसे हमने दिया था आपका 2023 वाला, तो उसमें देखा गया था कि 100 आई थिंक 196 या 200 के आसपास कैंडिडेट थे, उसमें से सिर्फ 5 ने या 6 ने क्वालिफाई किया था, बट सीआरपीएफ का था। बट वैसा ही पैटर्न आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। नेगेटिव आपका जो कह सकते हैं बैक स्पेस वाला बटन है वो डिसेबल रहेगा, तो आप जो है गलती करोगे तो वो काउंट मानी जाएगी, उसमें आप जो है आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो स्किल पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। हालांकि रिटर्न पर भी आपको फोकस करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीरियस होकर कर रहे थे, उन्होंने 2-2 3-3 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। और वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट में लगे पड़े हुए हैं और सेक्शनल टेस्ट में लगे हुए हैं, और जो भी गलतियां आ रही हैं उन गलतियों को सुधारने में लगे पड़े हुए हैं। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा स्किल टेस्ट। जो भी साथी है स्किल टेस्ट को हल्के में ले रहा है, भाई ये समझ लो ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये एक अपडेट है, आपका जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी में मोस्टली चांसेस मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो जनवरी में होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि मैं कोई बोर्ड वगैरह उसमें बैठा नहीं हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं, है ना, सीआरपीएफ में भी हैं और सीआईएसएफ में भी है, उनका भी यही मानना है कि ये जो एग्ज़ाम है एचसीएम वाला बीएसएफ वाला, तो ये आपका जाएगा ऑलमोस्ट जनवरी में चला जाएगा ये एग्ज़ाम, डेफिनेटली इतना जा सकता है, ठीक है। तो ये थी अपडेट, आपकी एजेंसी बिल्कुल हायर है, एकदम समझ लीजिए क्लियर है, बिल्कुल फाइनल 100% हो यही कराएगा आप। और आपको फोकस करना है आपके मॉक टेस्ट पर, लगाइए मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगा सकते हो, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, जहाँ गलती हो रही है उस गलती को सुधार कीजिए, और साथ में 1 से लेकर 1.5 घंटा डेली आप टाइपिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे कि राहुल भैया फिर आगे देखो, है ना, इनको तो बस वीडियो बनाने से मतलब है, इनको क्या ही काम है ना, बच्चों की भावनाओं से खेलते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे मेरे पास एक बार, फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, क्योंकि अपडेट नहीं था उस समय वैसे भी, ठीक है। अपडेट था जब तक तब मैं लाता रहा, लेकिन अभी एक अपडेट मिला मुझे तो फिर मैं लेकर आ गया, ठीक है। अब भाई नेगेटिव कमेंट मत करना, है ना, मोरल डाउन होता है प्लीज़। चलिए, कोई भी डाउट बचता है आपका तो आप लोग डाउट सेशन के कह सकते हैं, डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए आप लोग, हम लोग रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।